बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल जैसे आपसे बात की थी कौमी किफ़ायत-शारी कमेटी की, और कल प्राइम मिनिस्टर ने कल ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद वो ऐलानात कर दिए। गाड़ियों में कमी, लग्जरियस गाड़ियों में कमी, वज़रा का कहना कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, फ्यूल में कमी करेंगे। लेकिन जिस चीज़ को मैं आपके सामने पूरे सियाक़ व सबाक़ के साथ बयान करना चाहता हूँ वो दो हैं। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कॉस्ट बताई है उस कमेटी की कि जो सेविंग होगी वो 200 अरब रुपए बताए हैं। मैं ये बात रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ और आप सबके सामने ये मैं लाना चाहता हूँ कि जो कौमी किफ़ायत शारी कमेटी ने सिफारिशात दी थी और उनकी जो एस्टिमेट्स उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखे थे, उसके मुताबिक अगर उनकी तमाम सिफारिशात पे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद कर दिया जाए तो 1 साल के दौरान 1000 अरब या 1 ट्रिलियन की बचत हो सकती है। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम पे एहसान नहीं किया। उन्होंने जो कमेटी खुद बनाई थी नासिर खोसा साहब की सरबराही में, उस कमेटी की सिफारिशात पे पूरी तरह से अमल नहीं करवाया। एक तो मैं ये बात पूरी सियाक़ व सबाक़ के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, उस कमेटी ने जो अपनी वर्किंग की है और कमेटी के अरकान से अंडर ओथ आप पूछ सकते हैं, चूंकि उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर के बड़े ऑनरेबल इकोनॉमिस्ट मौजूद है। मैं डॉक्टर कैसर बंगाली साहब का हवाला देना चाहता हूं। आप उनसे अंडर ओथ पूछें कि ये जो कमेटी ने सिफारिशात दी थी और कमेटी के मेंबर्स को क्या बताया गया था और क्या एस्टिमेट्स उसमें से निकाले गए थे। उसमें से 200 अरब रुपए सब्सिडीज की मद में उन्होंने कहा था कि हम सेविंग्स, कंजर्वेशन मेयर्स जो उन्होंने प्रपोज किए थे वो कोई तकरीबन 225 अरब रुपए के वो थे। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अंदर जो रिडक्शन की थी वो 200 अरब रुपए के थे। 15% नॉन कम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के एक्सपेंडिचर्स को कम करने की बात उन्होंने की थी। और मैं ये भी रखूं, जो कमेटी की रिपोर्ट मैंने देखी है उस कमेटी की रिपोर्ट में उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो 15% नॉन कम्बैट एक्सपेंडिचर्स से कितनी उनको बचत होगी। ये मिलाकर कोई तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस की सेविंग की बात की गई है। आप अवाम की आंखों में धूल न झोंके। बुनियादी तौर पे जो कमेटी ने सिफारिशात की हैं, मेहरबानी करके उन पे पूरा अमल दरामद करें। और कैबिनेट के ऊपर उन्होंने क्लियर कट ये कहा था कि आप ये बताएं कि आप उस पे तादाद को 30 से ज्यादा नहीं करेंगे। तो मेहरबानी करके इस पे फैसला करें सर, और रिडक्शन की बात करें। देखें, हम पहले ही ये कह चुके हैं कि जो हमारा बजट डेफिसिट है वो आईएमएफ के साथ जो बातचीत थी कि 1.1% ऑफ जीडीपी की बात थी, जो कि हमारा प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा था। उसमें से हमने मुतअद्दिद मेयर्स दिए, खासकर सब्सिडीज को हमने कम करने की कोशिश की। लेकिन अगर किफायत शारी कमेटी की सिफारिशात पे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अमल कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमें एडिशनल टैक्सेस लगाने की कतई जरूरत नहीं थी। लेकिन एडिशनल टैक्सेस आपने 170 अरब रुपए के गरीब आवाम पर लगा दिए, जिसमें जीएसटी का रेट के अंदर भी इजाफा किया जो कि हाईली इन्फ्लेशनरी है। आपने बिजली का टैरिफ बढ़ाया, आपने गैस का टैरिफ बढ़ाया, आपने एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट होने दिया, आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, आपने सब कुछ किया। लेकिन आप अपना जो इलीट कैप्चर के हाथों में ये मुल्क यरगमाल है उसकी यशियों पे आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ सिंबॉलिक चीजें की हैं, मैं उसकी तारीफ भी करता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि चलें, एक कदम आपने उठाया है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको कमेटी ने 8 से 10 मेजर स्टेप्स उठाने की सिफारिश की थी। आपने 1 से 2 इकदाम किए, वी सैल्यूट यू। लेकिन आपने 8 इकदाम नहीं भी किए। तो बहसियत जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो भी लोगों के सामने रखूं। और अगर आप ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है तो फिर मुझे मजबूरन वो रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। वो रिपोर्ट मेरे पास है, वो मैं दिखा दूंगा फिर अपने देखने वालों को, और अपने देखने वालों के जरिए मैं वो दिखा दूंगा कि उनकी मेजर सिफारिशात क्या क्या थी। मैं लोगों से कहता हूं कि जो
अच्छे इकोनॉमिस्ट उसके अंदर थे, डॉक्टर कैसर बंगाली जैसे, आप उनसे पूछ लें, टीवी एंकर्स उनको बुला के पूछ लें कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं या कमेटी की सिफारिशात पे पूरी तरह से अमल दरामद हुआ है। पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। एक और वजाहत, फॉरेन मिशंस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन पे 15% कट की बात हुई है। कल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि पता नहीं ये इंफॉर्मेशन कहां से आ गई। अब मुझे वो भी मजबूरन उस पर भी बात जो है वो करनी पड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी एक स्पेशल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं सारा सईद, उनके साइन से एक लेटर जारी हुआ है फॉरेन सेक्रेटरी को, और उस लेटर की जो ऑफिशियल लेटर है उसका सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूं, रैशनलाइजेशन और फॉरेन मिशंस अब्रॉड। उस लेटर में यह कहा गया है कि चूंकि 15% जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें कट लगा है, तो जो फॉरेन मिशंस भी इसमें शामिल है, तो आप इसके बारे में ये है कि आप फॉरेन मिशंस को ये लेटर लिखा गया थ्रू सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स कि आप अपनी रिकमेंडेशंस भिजवाएं कि ये जो एक्सपेंडिचर्स है 15% को कैसे जो है वो अचीव किया जाए, बाय curtailing the number of foreign missions abroad, reduction in number of officers and staff posted there and other suitable measures। तो जनाब, आप मैसेंजर्स को आप ब्लेम ना करें। अगर आप कहते हैं तो ये मैं लेटर की कॉपी आपके सामने रख देता हूं। ये आपकी जो स्पेशल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा और इसकी डेट क्या है? ये 10 तारीख को उन्होंने लेटर भिजवाया है। इसके ऊपर डेट भी मौजूद है। तो देखें, हकाइक को छुपाने की कोशिश ना करें। जो रिकमेंडेशंस हैं वो पूरी तरह से लोगों के सामने लेकर आए और ये बताएं आपकी कोई पॉलिटिकल मजबूरियां होंगी, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन हकाइक के साथ लोगों को बताएं कि वो मजबूरियां क्या हैं, कमेटी की सिफारिशात क्या थी और कितनी सिफारिशात पे आपने अमल दरामद किया है और कितनी पे आपने अमल दरामद नहीं किया। मेहताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।